घर को साफ और स्वच्छ रखना सिर्फ काम नहीं, यह एक सकारात्मक ऊर्जा का पहला कदम भी है। सुबह शाम की आरती से घर में शांति और आशीर्वाद बना रहता है। छोटी-छोटी चीज़ों से, जैसे फूल, रंगोली या दीपक, घर की रौनक बढ़ा देती हैं। वेलकम टू गुड़िया ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुड़िया और गुड़िया ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज दोस्तों नवरात्रि का दिन है और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 4 बजे से, क्योंकि आज मुझे कंजिका भी खिलानी है। तो सुबह सुबह उठ कर के लग गई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि फिर दोस्तों काफ़ी टाइम हो जाता है। अगर हम लेट उठते हैं, लेट सारा काम करेंगे तो कंजिका भी सब लोग मतलब ले जाने लगता है अपने अपने घर पकड़ पकड़ के, तो नहीं मिलती हैं। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी 4 बजे, ताकि सारा काम टाइम पे हो जाए। और कल अष्टमी का मेरा व्रत था और इसके बाद फिर मैं नवमी को पूजा वूजा करके कंजिका खिला करके तब मैं अपना व्रत खोलूँगी। और यहाँ दोस्तों पूरे घर की साफ़ सफाई करके, झाड़ू पोछा करके और इसके बाद मैं नहा लेती हूँ। और नहा करके आज मैं सिर धो करके, बाल धो करके नहाई हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा सीरम लगा लेती हूँ। और आज मैं पहनी हूँ दोस्तों जो मैं खुद से साड़ी लेस लगा करके बनाई थी, वही कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस पर ब्लाउज मेरा पहले से था, तो वो मैं ब्लाउज नेवी ब्लू कलर का था, वो मैं डाली हूँ। तो इस पर बहुत अच्छा ऑरेंज पे नेवी ब्लू बहुत अच्छा फब रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? और मुझे तो दोस्तों पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। और ये साड़ी भी एकदम हल्की पतली है और मतलब एकदम प्योर शिफॉन का है, तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल भी है पहनने में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये मैं मंगल बाज़ार से एक मंगलसूत्र लाई थी जिस पे लक्ष्मी जी बनी हुई हैं, और ये बहुत प्यारा लग रहा था तो मैं इसे ही डाल लेती हूँ। और इसके बाद दोस्तों आज पूजा था, तो मैं अपना पैर कल नहीं भर पाई थी अष्टमी का, जब व्रत की थी, पूजा की थी, क्योंकि कल स्कूल जाना था। तो दोस्तों मेरा घर का सारा काम हो गया है, मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ और अभी 5:30 बज रहे हैं। और मैं जा रही हूँ अब किचन में प्रसाद बनाने, और बाकी सारा पूजा का सामान और कन्या को दान देने वाला, हवन करने वाला सब कुछ ले आई हूँ। बस अब जल्दी से प्रसाद बना ले रही हूँ, हलवा पूरी। उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी और फिर मैं कंजिका खिलाऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में लास्ट तक। और दोस्तों जो ये साड़ी बनाई थी लेस लगा करके और इसके साथ ये कंट्रास्ट ब्लाउज पहनी हूँ, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में फिर लग जाती हूँ प्रसाद बनाने में। मैं एक नया कढ़ाई लाई हूँ जिसमें सिर्फ प्रसाद बनाने के लिए, और मैं इसी में आगे से प्रसाद बनाऊँगी। तो ये मेरे पास पुराना एक कढ़ाई था एल्युमिनियम का और एक कुकर था, तो उसको बदल करके और इसको लाई थी, लोकल मार्केट से ही लाई थी। और ये इंडक्शन पे भी काम करेगा। तो दोस्तों मैं इस कढ़ाई को पहले ही लाई थी, लेकिन ऐसे ही रख दी थी कि इसको जब दुर्गा पूजा में नवरात्रि का प्रसाद बनाऊंगी जब ही निकालूंगी। और मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ गई थी। और मैं दोस्तों यहाँ पे बना रही हूँ चने का, जो बनता है माता रानी का भोग लगाने के लिए। तो मैं इसको बॉयल कर ली हूँ, नमक और काली इलायची जो बड़ी वाली होती है वो डाल करके, और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, और खूब अच्छे से उसको 2-3 सीटी तक पका ली हूँ। और फिर एक कढ़ाई में जीरा, हरी मिर्च डाल करके, और फिर उसमें पानी के साथ ही उस चने को डाल देती हूँ, ताकि थोड़ा उसका ग्रेवी जो है वो गाढ़ी गाढ़ी बने। और 2-4 थोड़े से चने को मैश करके भी डाल देती हूँ। और आप देख सकते हैं, और मसाले में हल्दी, धनिया और भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालती हूँ, और थोड़ा सा मिर्च। और यहाँ दोस्तों मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, तो उसको थोड़ा सा घी में
खूब अच्छे से पहले भून ली हूँ और उसके बाद उसमें पानी, चीनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके और हलवा बन करके रेडी हो गया है। और इधर आटा भी साथ के साथ लगा ली थी। तो इधर भोग लगाने के लिए माता रानी को सबसे पहले थोड़ा सा पूड़ियाँ छान ले रही हूँ। बाकी पूड़ी पूजा वूजा करने के बाद छान लूँगी। और यहाँ भोग लगानी है लड्डू गोपाल को भी और माता रानी को भी, तो थोड़े से पूड़ियाँ साथ के साथ निकाल ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप जहाँ कहीं से भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ किचन का काम ख़त्म करके फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो यहाँ माता रानी को, लड्डू गोपाल को, गणेश भगवान को पूजा करती हूँ, तिलक लगाती हूँ और फूल माला जो भी है, अक्षत और फल फूल जो भी है, मिठाई उठाई सब चढ़ाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं माता रानी को पान से और लौंग से और बतासे या मिश्री से उनका पहले भोग लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं आरती करती हूँ। और यहाँ दोस्तों घी का दीपक जला करके और उनको धूप दीप दिखा करके फिर मैं कपूर से भी आरती करती हूँ। और आज नवरात्रि का दिन है दोस्तों, तो आज लास्ट दिन है। तो आज मैं हवन भी करूँगी। तो हवन सामग्री भी कल लेकर आई हूँ। आर्यन भी उठ गया था तो उसको भी मैं बोली थी नहा धोवा कर रेडी हो जा, पूजा करना है। तो आज वो भी नहा धोवा कर रेडी हो गया था, तो मेरे साथ साथ वो भी पूजा करवा रहा था मंदिर में। और माता रानी का पूजा करके फिर मैं बाहर आ जाती हूँ। यहाँ सूरज भगवान और तुलसी जी और जो एक छोटा सा शिवलिंग रखी हूँ वहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। और दोस्तों, जब मैं पूजा करने चली थी उसके पहले ही मैं अंगीठी जला दी थी हवन करने के लिए, लेकिन वो आम का लकड़ी और थोड़ा सा उपले से, लेकिन वो पूरा जल करके और बुझ भी गया था। तो फिर से मुझे दोबारे से थोड़ा सा उपला और आम का लकड़ी लगा करके और फिर से आग सुलगाई। तो तुरंत पकड़ लेता है, क्योंकि आजकल आम का लकड़ी सूखा हुआ था और उपला भी पूरा सूखा हुआ था। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं और आर्यन मिल करके हवन कर लेते हैं। और दोस्तों, हवन करने के बाद लास्ट में जो सूखा नारियल है उसमें आप चाहे तो कलेवा या कपड़ा लपेट करके, और लास्ट में जब पूरा हवन सामग्री ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम इसमें नारियल डालेंगे। और उसके बाद फिर जो भी प्रसाद है वो प्रसाद वहाँ अग्नि देवता को अर्पण करेंगे। और उसके बाद हमारा पूजा संपन्न हो जाता है। तो हम लोग में ये रिचुअल्स है कि जब पूजा समापन हो जाता है तो हम पानी से 5 बार ले करके अचवन देते हैं। तो वो अचवन देने के बाद हमारा पूजा संपन्न हो जाता है। तो यहाँ हम फिर माता रानी से जो भी भूल चूक हुआ है उसका क्षमा मांग लेंगे, प्रणाम कर लेंगे। और फिर दोस्तों, ये हवन किया हुआ जो है इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि पूरे घर में पूरा धुआं भर जाता है। तो बाहर बालकनी में रख देती हूँ तो पूरा अच्छे से धुआं निकल जाता है। तो इसको मैं उस रूम से उठा करके लाती हूँ और यहाँ बालकनी में रख देती हूँ। और फिर आर्यन को भी बोलती हूँ कि तुम भी प्रणाम कर लो। और फिर वो धुआं निकलने के लिए दौड़ के जाता है एडजस्ट फैन चलाने के लिए कि थोड़ा सा। लेकिन दोस्तों, ये जो धुआं से पूरा घर जो मतलब भर जाता है वो इतना अच्छा लगता है कि पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। हमें लगता है, बच्चों को लगता है कि धुआं भर गया, लेकिन इस धुआं से पूरा घर शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और यहाँ दोस्तों, मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ दोबारा से पूड़ी छानने के लिए। और ये सब मैं माता रानी जो कंजिका खिलाऊंगी उनको मैं ये सब देने के लिए लाई हूँ। तो रुमाल है और हेयर बैंड है और क्लेचर है और ये थाली है जिसमें मैं प्रसाद और हलवा पूरी करके और सेव और केला करके दूंगी। और 11 रुपये से मैं प्रणाम कर लूँगी। और यहाँ दोस्तों, जैसे ही मैं किचन के काम से फ्री हुई वैसे ही मेरे घर कंजिका आ गई सारी। और दोस्तों, पहले तो लग रहा था कि लेट होगा और मैं फ़ोन की तो देखिए, आप देख सकते हैं कितनी सारी कंजिका मेरे यहाँ आई हैं। तो फिर मैं सबका फिर पैर धोती हूँ, पानी से पोंछती हूँ, फिर उनका पैर भरती हूँ कलर से और उस आलता से। और उसके बाद दोस्तों, मैं उनको माथे पे तिलक लगा करके और आरती उतारती हूँ। और इसके बाद जो प्लेट्स लाई थी उस प्लेट में सेव, केला और प्रसाद जो हलवा पूरी और चना बनाई थी उस चने को मैं
उन लोगों को दे देती हूँ। तो जिनको खाना था वो खा रहे थे और जिनको नहीं खाना था दोस्तों तो वो घर ले कर के जाएंगे। तो फिर वो बोल रहे थे कि हम घर जाएंगे, तो इसलिए फिर मैं जो रुमाल में पैसे और हेयर बैंड और क्लिप जो क्लचर लाई थी वो उनको दे कर के प्रणाम कर लेती हूँ जितनी भी थी। और दोस्तों मुझे तो लगा था कि कहीं कम ना पड़ जाए, क्योंकि 9 कन्या का पूजन करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ 12 आ गई थी और तो इसलिए लेकिन उसमें एडजस्ट हो गया था, कम नहीं पड़ा। माता रानी की कृपा से सबको हो गया। और सबको फिर यहाँ पे दोस्तों मैं सबके हाथ में फूल और अक्षत दे रही हूँ, ताकि जाते समय मुझे आशीर्वाद दे कर के जाएं। और उन्होंने खूब अच्छा आशीर्वाद दे कर के गए। और यहाँ मेरा आर्यन कैमरामैन बना है और वो भी सोचा कि मम्मी को मैं भी प्रणाम कर लूँ, और वो भी प्रणाम करने में कैमरा खूब हिलाता है। और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा घर फूलों से पूरा भरा हुआ है। थोड़े देर बाद फिर मैं इनको झाड़ू लगा करके बाहर नहीं फेंकती हूँ, उनको उठा करके रख देती हूँ, कल फेंकूँगी। और उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रसाद खा रही थी और मैं आज व्रत खोल ली हूँ। और अभी दोस्तों 10 बज रहा है, सारा काम हो गया है, अभी बस बर्तन धोना बाकी है। और अभी थोड़ा जा रही हूँ रेस्ट करने, काफ़ी थक गई हूँ, मेरे फेस से लग रहा होगा आपको। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। हैप्पी नवरात्रि सबको मेरे तरफ से।